हाय एवरीवन, माई सेल्फ ऋतु शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और उसको मैनेजमेंट कैसे करा जाता है उस क्रॉप का। इसकी गाइज मैं अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पहले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था गाइज खरीफ क्रॉप तक। फिर गाइज सेकेंड वीडियो में हमने यहाँ तक यानी स्टोरेज तक डिस्कस किया था। मैंने जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी आपको बता दी थी। अब आज हम पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर की पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है तो क्या क्या प्रैक्टिसेस लगती हैं तो है। अब देखो, पहली प्रैक्टिस का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कुछ आइडिया आया? आइडिया ये आएगा कि सॉइल, ये बता रहा है कि क्या होता है इसमें। सॉइल की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जब हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए जब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं तब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसी क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। तो ये थी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। अब हम आगे पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। ये भी लिख लेना अपनी, ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। तो कुछ ना लिख के आप सोइंग भी ना लिख के आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करोगे, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं किया तो आपकी सोइंग का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। सोइंग आप तभी करोगे जब आपकी सॉइल प्रिपेयर्ड रहेगी, ठीक है ना। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। फिर है इट अलाउज, मतलब एग्रीकल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है सॉइल इज टू टर्न एंड लूजन द सॉइल। सॉइल को उलट पलट कर देते हैं और उसको ढीला कर देते हैं। मीन्स आपने मिट्टी ली जो बहुत सूखी है तो वो बहुत अजीब सी रहेगी, लेकिन इफ अ सैंड इज वाटर्ड देन इट विल बाइंड, वो बाइंड कर लेगी खुद को, और बाइंड करने के बाद वो टाइट हो जाएगी। तो उस टाइट को उसे टाइट ना होने देकर हम उसे लूज कर देते हैं, क्योंकि हमें वाटर तो देना ही पड़ेगा ना तब भी। और ड्राई सैंड, अगर आपने कभी भी ड्राई सैंड देखी होगी तो बहुत लूज होती है वो, क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता, और वाटर आपने सुना होगा चीज़ों को बाइंड कर लेता है। इसी वजह से हम वाटर डालते हैं और वाटर के बाद हम सॉइल को लूज करते हैं ताकि वो हार्ड ना हो। और फिर है द लूज सॉइल अलाउज द टू रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब देखो, अब एक टॉपिक, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। सो गाइस, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था वो ये थी कि मान लो दिस इज अ सॉइल, सॉइल के अंदर रूट्स चली गई, हमने सॉइल के अंदर रूट्स भेज दी। अब इन क्या हो गए, इन रूट्स को भी क्या ब्रीथ करना है, या इन्हें भी ब्रीथिंग चाहिए होती है, इन्हें भी ओटो रिक्वायरमेंट होता है। तभी अगर इन्हें ऑटो रिक्वायरमेंट ना दें तो ये मर जाएंगी, ये मरेगा तो पूरा का पूरा प्लांट डेड हो जाएगा। इसलिए हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम सॉइल को लूजन भी करते हैं। और ये इससे क्या फ़ायदा करता है, तो क्या होता है सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वो बाइंड हो जाते हैं, सॉरी बताया तो वो बाइंड हो जाते हैं, है ना। तो अब इस बाइंडिंग में से जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट डीपली बहुत मुश्किल से कर पाएंगी, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट। रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। ट्री की रूट्स बहुत हार्ड होती हैं क्योंकि वो बहुत लास्ट स्टेज में होती हैं। बट एक अगर आप स्मॉल सैपलिंग की बात करो तो उसकी तो रूट्स बहुत सॉफ्ट होंगी। तो ऐसे में तो उसकी इस तरह की बाइंडेड सॉइल में तो उसकी
रूट्स कैन ब्रेक। तो जब हम बाइंड को जब हम लूज कर देते हैं, अब इसके पीछे ये ब्रीथिंग वाला प्रोसेस भी आएगा इसी पार्ट में। जब हम लूज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स गेट फार अवे, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जाते हैं। पहला पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, दूर दूर हो जाता है। दूर दूर से इनके बीच में क्या हो जाती है, एयर फिल हो जाती है इनके बीच में। जब एयर फिल हो गई तो रूट्स पेनिट्रेट डीपली भी कर पाएंगी, पेनिट्रेट चली जाएंगी नीचे तक गहराई में, और उनको O2 भी मिल गया। तो ऐसे क्या होगा, इस पूरे लूजन से पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी और एक प्लांट आपका डेड नहीं होगा। फिर आता है वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली। बता दिया ना टॉपिक कि वो डीपली उनमें ऑक्सीजन आ सकता है। फिर है द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। लूजन सॉइल अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को हेल्प करता है। अब इनसे क्या होगा, इनको भी O2 चाहिए, O2 मिल रहा है इनको फुल। अब जब इनको O2 मिल रहा है तो जो सॉइल में जो एक्सक्रीटा है, सॉइल में जो एक्सक्रीटा है ये उसको डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके एक्सक्रीटा बहुत फर्टाइल बन जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प द प्लांट ओनली। The organisms are friend of farmers. These organisms are farmers friends in the further turn and loosen the soil and add humus to it. तो fertile soil उसको क्या बोलते हैं, हम उसको humus बोलते हैं। और कुछ काम ये लूजने का खुद भी कर देता है। हम पूरे बड़े से खेत को अर्थवर्म्स से उस पर नहीं डाल सकते, ये बहुत छोटा सा, मतलब ये भी हेल्प कर देते हैं, कभी कभी ये भी कर देते हैं हेल्प हमें। फिर भी इस खेत को मशीन से ही करना पड़ेगा। ओके मतलब हम पूरे खेत के लिए इन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा। फिर है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. अब देखो अपनी बॉडी किससे बनी होती है, मिनरल्स, वाटर, एयर, इन ये अपनी बॉडी में होते हैं। वाटर भी होता है 75 और 75% वाटर या 70 होता होगा, पता नहीं, मैं आई हैव फॉरगॉटन। वाटर होता है अपनी बॉडी में। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स भी होते हैं। आयरन होता है अपनी बॉडी में, और भी होते हैं बहुत सारे मिनरल्स। तो ये जो सारे क्या होते हैं, जब ये सारे मिनरल्स जब अपनी बॉडी के ऊपर डेड हो जाते हैं, या डेड प्लांट या एनिमल, ये सारे सॉइल में ही होते हैं। तो ये फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। ये डिकम्पोज होने के बाद ये भी क्या बन जाते हैं, ये भी ह्यूमस ही बन जाते हैं। तो ऐसे ये भी हेल्प करते हैं प्लांट्स को। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज बैक इनटू द सॉइल। डेड ऑर्गेनिजम्स को सॉइल में वापस बैक कर देते हैं और प्लांट्स इसको गेन कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।